हाय, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं हूं डॉक्टर रवि रंजन, क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट एंड सीईओ फॉर क्यूए स्टेम सेल सेंटर गुड़गांव। और मेरे साथ आज मौजूद हैं मिस्टर प्रशांत कुमार, जो लंदन से आए हैं और काफ़ी क्लोज एसोसिएट हैं मिस्टर ऋषि सुनक के। इसके साथ साथ वहाँ इनकी 3 आईटी कंपनियां हैं और कई स्टार्टअप्स के लीडिंग पर्सन रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग के भी बहुत सारा कंपनीज का वो देखते हैं। और आज स्टेम सेल सेंटर में वो पर्सनली आए थे लंदन से देखने के लिए कि किस तरह से हम लोग काम करते हैं। तो चलिए, आपका स्वागत है मिस्टर प्रशांत। थैंक यू। और इस स्टेम सेल सेंटर में आप कई मरीजों से मिले। जी जी। और कैसा लगा आपको पूरा हम लोग का सिस्टम? काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे सभी एकदम फैमिली जैसे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि किसी हॉस्पिटल में है। कोई ऐसा लग रहा है कि जैसे गांव में जाते थे तो सारे फैमिली मेंबर्स वहाँ आते थे, एकदम वैसा ही प्रतीत हो रहा है। सभी मिलजुल के सभी कुछ कर रहे हैं। और जिस भी पेशेंट से मैं मिला वो बता रहे हैं, यूएस के, कनाडा के पेशेंट जो हैं बता रहे कि किस तरह से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है कई दिनों से, कई महीनों से, और कितना सेटिस्फैक्ट्री यहाँ का ट्रीटमेंट है। उनको कितना खुशी हो रहा है यहाँ आने से, और कितनी अच्छी तरह से इलाज हो रही है और कितने अच्छे तरह से परिणाम आ रहे हैं। तो ये जान के ही बड़ा अचरज हो रहा, आश्चर्य हो रहा है कि विश्व में ऐसा भी हॉस्पिटल है। आप सभी जानते हैं कि लंदन में एनएचएस आजकल बहुत बदनाम हो गया है कि नंबर ही नहीं मिल रहा है 6-6 महीना। और दूसरे साइड भारत इतनी तरक्की कर रहा है कि ऐसा हॉस्पिटल अपने भारत में है, गुरुग्राम में है, जहाँ पे लोगों को एकदम फैमिली जैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है। ये खुद ही एक अचरज भरा चीज़ है। और मुझे लगता है कि ये देखने के बाद मैं काफ़ी लोगों को रिकमेंड कर पाऊँगा। मैं काफ़ी लोग ऐसे जानता हूँ जिसे ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जो डॉक्टर साहब ने बताया कि वो स्टेम सेल से ठीक हो सकती है। तो आइए जानते हैं स्टेम सेल के बारे में डॉक्टर साहब से। स्टेम सेल थेरेपी अपने आप में नया है और आम लोगों तक इसकी पहुंच नहीं है या जानकारी नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि स्टेम सेल के बारे में हम लोग विस्तार से बात करें। और जो सबसे पहला चीज़ है कि स्टेम सेल थेरेपी क्या है। यहाँ आप ये समझिए, स्टेम सेल कहीं बाहर से लाके डाला हुआ चीज़ नहीं है। हर आदमी का जो बोन मैरो है वो स्टेम सेल बनाता है। जब आप यंग रहते हैं, 15-20 साल की उम्र में रहते हैं, तो स्टेम सेल्स काफ़ी ज़्यादा संख्या में बनता है और नतीजा होता है इसका काम जो है वियर एंड टियर को रिपेयर करना। शरीर में हो रहे वियर एंड टियर को रिपेयर करना। नतीजा ये है कि 15-20 साल की उम्र में कुछ चोट लगता है या कोई प्रॉब्लम होता है, लेकिन 102 दिन 3 दिन में हम लोग रिकवर कर जाते हैं। उम्र के साथ साथ नंबर ऑफ स्टेम सेल्स काफ़ी घटने लगता है। 50 साल की उम्र तक जाते जाते ये 10% पे पहुंच जाता है। जी जी। और नतीजा ये है कि जो रेगुलर वियर एंड टियर हो रहा है बॉडी में, उसकी भरपाई नहीं हो पाती है। जी जी। और लोग गंभीर बीमारियों के चपेट में आने लगते हैं। इसमें मैं आपको बताऊं कि जो बीमारियां हैं जहां स्टेम सेल का काफ़ी बड़ा योगदान हो सकता है, वो है लाइफ स्टाइल डिजीज़। अर्ली फैटी लीवर, जब आप लिवर सिरोसिस डेवलप हो रहा है जी। और अभी भी कुछ हिस्सा बचा हुआ है लीवर का जो रिपेयर करने से फिर से वापस हो सकता है। जी जी। तो वहाँ पर वी वर्क फॉर द रिवर्सल ऑफ अर्ली लिवर सिरोसिस, जी। अर्ली नेफ्रोपैथी। पेशेंट का डायलिसिस शुरू नहीं हुआ है, लेकिन किडनी फंक्शंस आर हाईली डिरेज्ड और किडनी साइज छोटा नहीं हुआ। किडनी एक बार श्रिंक कर गया तब आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं। यहाँ ऐसे समझिए कि पेड़ में अगर एक भी पत्ता हरा है तो उसको फिर से जीवित किया जा सकता है। यहाँ स्टेम सेल में हम लोग वही कर रहे हैं कि पैनक्रियाज डैमेज्ड है, डायबिटीज है, लेकिन अगर सेल्स वो अगर बन रहे हैं, इंसुलिन अभी पैनक्रियाज बना रहा है, जी जी, तो आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर इंसुलिन बनना 0 हो गया, जी जी, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके।
फिर रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, इन सब में भी अगर जॉइंट्स एक बार फिक्स्ड हो गए, टेढ़े मेढ़े हो जी, गए, जी। तो फिर स्टेम सेल से आप करेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी पेन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, सीढ़ियों पे चढ़ने में दिक्कत हो रहा है, उंगलियां मुड़ रही हैं, लेकिन अभी डिफॉर्मिटी ने फाइनल शेप नहीं लिया है, वहाँ स्टेम सेल का काफ़ी बड़ा योगदान हो सकता है। SLE है, जिसको लूपस बोलते हैं, जिसमें आपका हार्ट, लंग, किडनी सब चपेट में आ रहा जी। है, वहाँ स्टेम सेल का बहुत बड़ा योगदान है। पार्किंसोनिज्म है, अर्ली अल्जाइमर्स है। अर्ली अल्जाइमर्स में जहाँ पे आप भूलना, हम लोग के जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें अगर भूलने डिमेंशिया लगते हैं। शुरू हुआ है, जी जी वहाँ पे हम लोग स्टेम सेल से करेक्ट कर सकते हैं। अच्छा। क्रोनिक डिप्रेशन है, जी जी वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर से लेके उनको हम लोग काफ़ी दूर तक करेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ इस सेंटर की जो खासियत है जी कि यहाँ पे हम लोग स्टेम सेल थेरापी को सिर्फ मैकेनिकल वे में नहीं कर रहे हैं, उसको हम लोग योगा, जी। मेडिटेशन, साउंड हीलिंग और साथ में एक्सटेंसिव फिजियोथेरापी, उसके साथ और कस्टमाइज्ड डाइट प्लान इंक्लूड करते हैं। जी तो रिजल्ट्स आर फैंटास्टिक। दैट्स इनफैक्ट मैं तो खुद क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट रहा जी जी और आई वाज गेटिंग अ वेरी हैंडसम अमाउंट फ्रॉम डिफरेंट हॉस्पिटल्स, लेकिन मैं उन सब को छोड़ के स्टेम सेल में सिर्फ इसलिए आया जी। कि आई डिड एक्सपेरिमेंट ऑन माई सेल्फ। ओके मैं आई वाज ऑन 90 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन ओके and since last almost more than 10-15 years मेरा सी पेप्टाइड जो था दैट वाज नॉर्मल। दैट मीन्स कि मेरा जो पैनक्रियास था वो इंसुलिन पर्याप्त बना रहा था, लेकिन इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से वो काम नहीं कर पा रहा था। तो जैसा आप बोल रहे हैं कि मतलब अगर किसी को डायबिटीज है और वो इंसुलिन लेता है, वो भी ठीक हो सकता है? ठीक हो सकता है, बशर्ते उसका सी पेप्टाइड नॉर्मल हो। अच्छा सी पेप्टाइड डिनोट करता है कि आपका जो इंसुलिन बॉडी जी। में बन रहा है या नहीं। अगर सी पेप्टाइड नॉर्मल रेंज में है और डायबिटीज है, जी तो यहाँ हम लोग के सेंटर पे जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं, जिसमें योगा को इंक्लूड कर रहे हैं, न्यूट्रिशन को इंक्लूड कर रहे हैं, मेडिटेशन को इंक्लूड कर रहे हैं और साथ में स्टेम सेल दे रहे हैं, वहाँ टोटल रिवर्सल पॉसिबल है बस। तो मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया एंड नाउ माय HbA1c इज बैक टू 5.6 और जिस समय शुरू किया था उस समय 10 के ऊपर था। जी जी तो इनफैक्ट इट वाज अ डिफरेंट स्टेम सेल थेरापिस्ट जिन्होंने मेरे ऊपर किया, लेकिन जब से मैंने इस रिजल्ट को देखा, लगा यार इस चीज को व्हाई नॉट टू Give it मेक to अदर masses. पीपल टेक बेनिफिट ऑफ। या तो ये काफ़ी अच्छा कर रहे हैं डॉक्टर साहब। मैंने काफ़ी पेशेंट से यहाँ मिला, बात किया और सबसे जाना कि सुबह में 6:30 बजे से सभी योगा करते हैं। खाने का पूरा जो आयुर्वेदिक स्टाइल है वैसा बनता है और साउंड हीलिंग जैसा कि डॉक्टर साहब ने बोला, सारा कुछ का इंतजाम है। और यहाँ जी। एक चीज और बताना चाहूंगा, स्टेम सेल कॉस्टली है। अच्छा तो कई लोगों के दिमाग में आता है कि इतना पैसा जी जी अचानक एक बार में कैसे कैसे देते हैं। दें? हाँ हाँ तो हम लोग इसको 3 फेज में करते हैं। अच्छा वी एक्सप्लेन, पहले तो मरीज का पूरा जो हेल्थ स्टेटस है उसको रिकॉर्ड करते हैं, जी जी चाहे वो हार्ट का कंडीशन हो, चाहे लंग का कंडीशन हो, चाहे आपका लीवर का कंडीशन हो, उसको रिकॉर्ड में रखते हुए उसके प्रेजेंट स्टेटस को हम लोग कंसीडर करते हुए वी प्लान आउट। जी और उसमें फर्स्ट फेज में हम लोग 1 महीने का स्टेम सेल देते हैं ओके और उसको वॉच करते हैं और पेशेंट्स को लगता है कि मुझे बहुत बेनिफिट हो रहा है, जी देन वी गो फॉर द नेक्स्ट मंथ। सेकंड फेज ओके 70% पेशेंट्स में 2 महीने का थेरापी काफ़ी है, जी, लेकिन कुछ क्रोनिक केसेस में जहाँ ब्रेन को इस्चीमिया है या जहाँ पे सिवियरिटी ज़्यादा है, जी। वहाँ पर हम लोग 3 महीने का कोर्स देते हैं। अच्छा लेकिन पेशेंट्स को कंसीडर करते हुए उसको खुद जब लगता है मेरे में बदलाव आ रहा है, जी पॉजिटिविटी आ रही है, रिजल्ट सामने रखते हैं और उसको करते हुए हम लोग वी डू नॉट चूज केसेस जहाँ पे रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। ओके हम लोग उन्हीं केसेस को कंसीडर करते हैं जी। जहाँ पर एटलीस्ट 70-80% चांसेज है रिवर्सल का। ओके
So this is आप all. पहले ही बता देते हैं हाँ, पूरा रिसर्च करने के बाद कि आपका सब ठीक हो सकता है। हाँ, वो कंप्लीट असेसमेंट होता है जिसमें Sure. न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट सबको हम लोग इंक्लूड करते हैं Sure. एंड वी प्लान आउट द स्टेम सेल थेरेपी इन कंसल्टेशन विद ऑल द कंसल्टेंट्स। अचानक कोई दवा बंद नहीं करते हैं। जी जी वी ग्रेजुअली बिल्ड अप द इनर स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स और उसको ध्यान में रखते हुए फिर स्लोली वी ट्राई टू विन ऑफ फ्रॉम द मेडिसिन। यहाँ हम लोग का सेंटर अकेला है which has got access to the best stem cell manufacturing lab in the Asia, ओके जहाँ हर स्टेम सेल को जो हम लोग देते हैं we use two types of stem cells, mesenchymal stem cells and exosomes, ओके और उसमें बाकायदा हर सैंपल जो इंजेक्शंस हम लोग लगाते हैं उसमें पूरा लिखा रहता है, सैंपल एनालिसिस रिपोर्ट रहता है कि इसमें 4 मिलियन दे रहे हैं, 10 मिलियन दे रहे हैं। जी। नॉर्मली हम लोग 4 मिलियन पर किलोग्राम के हिसाब से शुरू करते हैं जी जी और एक्सोसोम्स 1 बिलियन देते हैं ऑन एवरी 100 मिलियन ऑफ स्टेम सेल्स। कि अभी हम लोगों ने बहुत कम कमरों से कम पेशेंट्स को रखने का ही इंतजाम कर रखा है, तो मेरे यहाँ भी वेटिंग पीरियड चल रहा है क्योंकि अभी कमरे सारे फुल हैं। तो कई पेशेंट्स ऑस्ट्रेलिया से हैं, अमेरिका से हैं जो अगले महीने में ही आ पाएंगे। एक्चुअली टोटल फोकस है रिजल्ट देने पे और हर पेशेंट में मेंटली फिजिकली एक एक स्टाफ को लगना पड़ता है। तो वी वांट कि सिर्फ इसका नंबर्स बढ़ाने पर नहीं ध्यान दो, रिजल्ट ओरिएंटेड हम लोग काम करें, रिजल्ट्स मिलेगा, नंबर्स अपने आप बढ़ेगा। अमेरिका में बहुत कॉमन है लाइम डिजीज और ये कोस्टल एरियाज में काफ़ी कॉमन है जिसमें 10-10, 15-15 साल से लोग इंजेक्टेबल्स पे रहते हैं। दे हैव गॉन कम्प्लीटली क्योर्ड। एक पेशेंट है कनाडा से मिस्टर वीएट, ही वाज हैविंग एसएलई, नाउ ही इज टोटली फ्री। Yeah, आज मुलाकात भी हुआ आपकी। जी जी और इसके अलावा डायबिटीज़ का तो मैं आप लोग के सामने एक मरीज बैठा हुआ हूँ। जी जी और इसके अलावा जो सीनियर सिटीजन्स हैं जो 70 क्रॉस कर रहे हैं उनको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अगर वो स्टेम सेल लेते हैं तो भी काफ़ी दूर तक उनके अंदर में रिजुवेनेशन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो ये भी है कि बहुत सारा थकान लग रहा है, कमजोरी लग रहा है, चलने में दिक्कत है, तुरंत थक जा रहे हैं, जी। वहाँ पर भी स्टेम सेल्स एक मैजिक की तरह से काम कर सकता है।